और मैं आज आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा कि फिजिक्स की आखिरकार शुरुआत कहां से करें। मतलब मिनिमम मार्क्स जो आए वो 90 प्लस नहीं आए, बर्बाद हो जाएगा। मैं कहता हूं 11th नहीं पढ़े हो फिर भी तुम्हारे 90 प्लस मार्क्स आएंगे, 95 प्लस मार्क्स आएंगे। 12th में आने से पहले आप ये सारे काम कर लो। नंबर 1, बहुत डीप जाकर नहीं, कुछ फॉर्मूलों का एनालिसिस कर लेना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नमस्कार प्यारे बच्चों, अब जो क्लास 12th में पहुंच रहे हैं उनके मन में तो केवल एक ही दुविधा है कि फिजिक्स की शुरुआत करें तो कहां से करें। सर क्लास 11th पढ़ा नहीं, क्या हमसे क्लास 12th बन पाएगा, क्या नंबर आ पाएंगे। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा फिजिक्स की शुरुआत कहां से करें, कैसे करें। तो आज स्टूडेंट्स के मन में आने वाले सारे सवालों का जवाब देने आए हैं अपने इस छोटे से प्यारे से सेशन में। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपके फिजिक्स का मेंटोर, फिजिक्स का टीचर, फिजिक्स का आपके फिजिक्स के सब्जेक्ट का भैया, आपका जय भैया। जी हाँ बच्चों, मेरा नाम जय है और मैं आज आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा कि फिजिक्स की आखिरकार शुरुआत कहां से करें, कितनी अच्छी तरीके से करें कि पेपर में हमारे मतलब मिनिमम मार्क्स जो आए वो 90 प्लस नहीं आए। तो क्या ऐसा करने की जरूरत है अपने फिजिक्स को, तो उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आज के इस सेशन को पूरे लास्ट तक देखिएगा। बहुत ज्यादा टाइम आपका बर्बाद नहीं करेंगे। मैं चाहूंगा कि चंद मिनटों में आप सीधे से अपने माइंड को कंसंट्रेट कर लें कि हमको ये करना है और हमारे नंबर बन जाएंगे, और करना भी चाहिए आपको। और क्यों ना करो, जब हमको रास्ता मिल जाए। ऐसे भले हमको नजर आ रहे हैं कि इधर कोई कहता है कि 11th नहीं पढ़े हो बर्बाद हो जाएगा, मैं कहता हूं 11th नहीं पढ़े हो फिर भी तुम्हारे 90 प्लस मार्क्स आएंगे, 95 प्लस मार्क्स आएंगे, फिर भी आएंगे। जो कहता है ऐसा कि 11th तुमने पढ़ा नहीं 12th बर्बाद हो जाएगा, गलत कहता है। उधर आपको ध्यान ही नहीं देना है कि उन्होंने कहा कैसे दिया। मतलब क्या 11th बर्बाद हो गया तो क्या 12th भी बर्बाद हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई बच्चा जेई तक की भी तैयारी करना चाहता है तो 11th बिना पढ़े भी कर सकता है। ऐसा क्या करे, आखिरकार इस फिजिक्स की शुरुआत कहां से करें? तो बच्चों अगर जानना है तो सुनो। अगर आपको मैं सीधी बात बताऊं कि 12th में आने से पहले क्या कर लेना चाहिए, तो देखो बच्चों 12th में आने से पहले आप ये सारे काम कर लो। नंबर 1, सर नंबर 1 क्या? सबसे पहली बात तो आप वेक्टर के बारे में सीख लो। सबसे पहली बात, मेरी बात को बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ सुनना बच्चों। हो सकता है कोई बच्चा 0% पर है, हो सकता है उसका मोटिवेशन किसी ने बिल्कुल डाउन कर दिया हो, उसके किसी टीचर ने बोल दिया हो, उसके स्कूल के टीचर ने बोल दिया है, उसके बगल के भैया ने बोल दिया जब तुमने 11th नहीं पढ़ा तो 12th में क्या कर लोगे। मैं बोल रहा हूं 12th में मेरी बात मानना, मैं तुमको 12th में 95 मार्क्स दिला दूंगा फुल्ली। बस जो बोल रहा हूं आज 10 मिनट, उस 10 मिनट को बस मानना है आपको। क्या आपको करना है? 12th में आने से पहले बस इतना कर लेना, क्या आप वेक्टर पढ़ लेना। क्या पढ़ लेना? वेक्टर, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ लेना। हो सकता है किसी को साइन की वैल्यू ना आती हो सकता है किसी को एंगल और रेडियन ना बदलना आता हो, तो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ लेना। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं बस उतना, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। कुछ टॉपिक्स बोल दे रहा हूं, उसको बहुत डीप जाकर नहीं, कुछ फॉर्मूलों का एनालिसिस कर लेना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सब कुछ, पूरी वेक्टर नहीं, वेक्टर के बस लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ लो, बस बात खत्म। उस कॉन्सेप्ट पर आपको 12th पूरी समझ में आएगी, पूरी एक। ये ध्यान से रखना, ये 0 से हीरो बनने का सफर नहीं बता रहा हूं, ये 0 से जेई तक क्रैक करने का सफर बता रहा हूं। तुम बस इतना समझ लो, हीरो क्या है। 95 मार्क्स ले आना भी हीरो नहीं है। उसी डेडिकेशन के साथ लाइफ में आगे बढ़ो, कुछ ऐसा कुछ बता रहा हूं। तो सबसे पहले वेक्टर लगा लेना, बेसिक मैथमेटिक्स लगा लेना। तीसरी बात, ग्रेविटेशन पढ़ लेना, ग्रेविटेशन पढ़ लेना। बस जो बोल रहा हूं उतना कर लो। चौथा,
एसएचएम पढ़ लेना, एसएचएम, बस कुछ नहीं करना है। ये 4 टॉपिक पढ़ लो, एसएचएम, ग्रेविटेशन, बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर। मैं तुमको लिखित गारंटी दे रहा हूं, तुम इस क्लास 11 को बिना पढ़े तुम यहां से लेकर के जेई तक का सफर बिल्कुल हंसते खेलते तय करोगे। बस इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, फुल्ली एनर्जेटिक होकर, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपना मनोबल खो दिया है, क्योंकि आपको आपके किसी समझाने वाले ने समझा दिया 11th बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। तो भाई साहब वही सुना नहीं है, डूबने वालों के लिए तो एक तिनका का सहारा भी काफी, और मैं तुमको तिनका का सहारा नहीं दे रहा हूं, मैं तुमको पूरा ब्रिज बनाकर दे रहा हूं। बात खत्म, चलो जितना बेहतरीन चलना है, लेकिन चलना तुमको पड़ेगा। तुम कहो तो सर जी बता दिए हो, अब आ जाओ पढ़ा भी दो हमको हाथों में। हम लोग रास्ता दिखा सकते हैं, पथ बना सकते हैं, चलना तुमको पड़ेगा। ठीक है, कलम तुमको उठानी, मन भी तो बहुत चंचल है, मन भी तो कहता है लेक्चर पढ़ लो, बस पढ़ने से नहीं। मन कहता है कि पेन मत उठाओ, लेकिन नहीं, जबरदस्ती उठाना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस ही वो सॉल्यूशन देगा। यही तुमको करना है केवल। तो 12th में आने से पहले इन 4 टॉपिक्स को देख लो, बाकी मेरी बातों को मान लो, तुम्हारा 12th सबसे बेस्ट जाएगा, सबसे बेस्ट। अब क्योंकि अब जानते हो कि अब आप लोग ऑनलाइन क्लासेस को बिल्कुल डेडिकेटेड होकर पढ़ रहे हो, बट डेडिकेशन कैसा? आप लोग क्या सोचते हो कि हम क्लास के लेक्चर को देख ले रहे हैं, वाह समझ में आ गया सर, सब कुछ समझ में आ गया, रखा साइड में लैपटॉप, साइड में मोबाइल, साइड में अपना पीसी रख दिया और आराम से सो गया, खूब समझ में आया। वही चीज अगर हम 2 दिन बाद पूछेंगे, पढ़ा था सर जी कुछ ध्यान नहीं आ रहा, तो याद रखना ऑनलाइन क्लास लेते समय आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हमेशा फॉलो करना है। सबसे पहली बात तो आपको क्लास रेगुलर पढ़नी है, क्लास एक दिन की भी नहीं छूटनी चाहिए। रेगुलर क्लास के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो आपको देखना पड़ेगा। While making notes in class, don't write question, focus on the solving questions. अब आप लोग क्या करते हो कि जब टीचर पढ़ा रहा है तो तुम क्या करते हो, अबे नोट कर बे जल्दी से टाइम बचेगा। नहीं बच्चों, आप लोग क्या करते हो, कक्षा में नोट्स बनाते समय प्रश्न ना लिखे, प्रश्न हल करने पर ध्यान दे। जब मैं क्वेश्चंस को पढ़ा रहा हूं, उन क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से सुनो, देखो। अरे क्लास एंड होने के बाद 10-15 मिनट में तुम्हारे नोट्स बन जाएंगे यार, लेकिन जब समझाया जा रहा है तो उस कंसंट्रेशन के साथ आपको केवल क्वेश्चंस को समझना है, उस पर आपको इधर उधर नोट नहीं करना है। कई बच्चा अपना टाइम बचाने लगता है, टाइम नहीं, तुम उससे ज्यादा टाइम खर्चा कर दोगे। सोचो अगर वो तुमको आया ही नहीं तो क्या करोगे, फिर बाद में लगाओ 4 घंटा लगाओ, अब कहोगे सर जी समझ में नहीं आ रहा। समझ में क्या नहीं आ रहा, तुमने प्रोसेस गलत चुन रखा है, गलत प्रोसेस से होकर गुजर रहे हो। सही प्रोसेस से गुजरोगे, रिजल्ट बनेगा, सुखी महसूस करोगे अपने आप को। बात समझ में आ रही? वो अंदर से एक नहीं, वो किक नहीं मिलती है सर, वो मतलब पढ़ते तो हैं लेकिन तैयार नहीं होता, एक्चुअली प्रोसेस नहीं सही से फॉलो कर रहे हो। सबसे बड़ी बात, दूसरी बात, मेंटेन और सेपरेट कॉपी फॉर क्लास प्रैक्टिस एंड टेस्ट। सबसे बड़ी बात, कक्षा अभ्यास और परीक्षण के लिए एक अलग अलग कॉपी रखें। आप जो क्लास में पढ़ाया जा रहे हैं उसके नोट्स बिल्कुल अच्छी तरीके से होने चाहिए। अब अच्छी तरीके से यह भी नहीं कि 4 घंटे डिजाइन से, तो डिजाइन से लिखता रह जाएगा, तू डिजाइन से लिखता रह जाएगा, डिजाइन नंबर नहीं देती है। आप एक कॉन्सेप्ट एक सीरियल से नोट करिए बस। अब यह नहीं जरूरी है कि पिंक से लिखेंगे, फिर मीनू मैडम ने बताया था कि व्हाइट से लिखो, लो व्हाइट दिख ही नहीं रहा है इस पर का, तुम पेन ही बदलते रह जाओगे। एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करिए, ब्लैक ब्लू का इस्तेमाल करिए और कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छी तरीके से, नोट्स अच्छे बनने चाहिए। नोट्स अच्छे बनेंगे, आप अच्छी तरीके से तैयारी करोगे। सीरियल से नोट्स होने चाहिए। हमने क्वेश्चन 1 कराया, 2 कराया, वैसा नहीं कि एक क्वेश्चन यहां करा दिया तो तुम चौथा क्वेश्चन 4 पेज बाद लिख रहे हो। सीरियल दीजिए जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि हम लोग एक ही फॉर्मूले पर कम से कम 10 प्रैक्टिस कराते, तो कम से कम देखोगे तो आएगा आपको क्लियर। उसी तरीके से बच्चों, एवरीथिंग विल द टॉप फ्रॉम बेसिक, बट कंसिडरिंग टाइम फ्रेम we all have to maintain a certain speed। सबसे बड़ी बात, सब कुछ बेसिक से सिखाया जाएगा, लेकिन समय सीमा को ध्यान रखते हुए क्या
हम सभी को एक निश्चित गति बनाई रखनी होगी। यस बच्चों, सबसे पहली बात तो कई बच्चा ये सोचता है कि सर जी आप बहुत स्पीड में चल रहे हो। देखो हम लोग क्या करते हैं, हम सबके हिसाब से पढ़ते हैं, क्योंकि हम पढ़ाते हैं सबके, कोई हमारे पास 0% का बच्चा है, कोई हमारे पास 50, सबका माइंडसेट एक जैसा नहीं होता है। तो हम ऐसा तो नहीं कहेंगे ना जो रिजल्ट बनाते हैं हम उसी पर फोकस करेंगे। हमें तो 0 वाले को 50 पर लाना है, 50 वाले को 80 पर लाना है, 90 वाले को 95 प्लस पर लाना है। तो हम लोग कुछ बीच बीच में जो स्पीड को मेंटेन करते हो, कई बच्चा कहता है गुरुजी आप स्पीड में कर दिए, हमको समझ में नहीं। समझने की कोशिश करो। अब कोई कहता है सर जी हमको sin 90 की वैल्यू कैसे आ गई। समझ बेटा, आएगा सबको समझ में, आपको ध्यान देना है, आपको पढ़ना है। तो आप तो बोलते हो सर दोबारा पढ़ाओ, तो हम तो दोबारा पढ़ाते ही हैं, लेकिन फिर भी कहते एक और ही बार हो जाए। तो लो भाई एक और बार समझो, लेकिन कोशिश करनी है। हर चीज को बार बार एक्सप्लेन करने से कोई मतलब नहीं है। आपका डेडिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है हर चीज में। तो मैं आपसे केवल इतना ही चाहूंगा कि ऑनलाइन क्लास पढ़ते समय इतनी चीजों को बिल्कुल अच्छी तरीके से फोकस करें, और इतना फोकस करने पर सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन कुछ बच्चों का एक सवाल जरूर रहता है। एक सवाल क्या, जब पढ़ने पर कुछ समझ में नहीं आए तो क्या करें। पढ़ने पर कुछ समझ में नहीं आए तो सबसे पहली बात तो तुम अपना एक रूल बदल दो। क्या तुम क्या करते हो, सर जी पढ़ा रहे हैं तुम समझ में नहीं आ रहे, सबसे पहली बात तो चैटिंग बंद करो। पढ़ते समय चैटिंग को बिल्कुल स्टॉप कर दो। आपको कुछ नहीं आता तो अपना डाउट क्लियर करने के लिए केवल कह सकते सर ये लाइन रिपीट कर दीजिए। जब पढ़ाया जा रहा है फुल्ली कंसंट्रेशन आपको देना है, ध्यान बिल्कुल अच्छी तरीके से देना है। और कोशिश ये करो कि जब आप पढ़ लेते हो तो क्लास नोट्स हमेशा आफ्टर क्लास ही बनाएं। आफ्टर क्लास ही बनाएं। मैं आराम से लिख दे रहा हूं। जैसे ही क्लास ओवर होता है विदिन 15 मिनट 15 टू 20 मिनट के अंदर आप अपने नोट्स बना लीजिए, क्योंकि अगली क्लास में आपको आधा 1 घंटे का गैप दिया जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप फॉलो करते हो तो मैं आपका जय भैया ये विश्वास दिलाता है कि आपकी फिजिक्स बेस्ट नहीं, भाई साहब गुरु बन जाओगे, बिल्कुल लल्लन टॉप बन जाओगे। ये मेरा विश्वास करो तुम लोग। तो याद रखिएगा, जब भी पढ़ने बैठते हैं भूल जाते हैं तो उसमें आपकी कुछ गलतियां हैं। अब आप कहते हो फिजिक्स कठिन है, अबे फिजिक्स तो वैसे ही है, पढ़ तुम नहीं रहे हो। को समझ में आ रहा है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तो तुमको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि आपका फुल्ली कंसंट्रेशन नहीं है। अब कहते हो फिजिक्स कठिन है, फिजिक्स तो भाई वैसे ही है, फिजिक्स जैसे थी वैसे ही है। तुम नहीं समझ रहे हो, 10 बच्चे समझ रहे हैं, तुम्हारा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो तुम्हारा क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि तुमने गलत प्रोसेस को चुना है। तुम मेहनत कर रहे हो, मैं मानता हूं, तुम रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हो, तुम रेगुलर बैठ रहे हो, फिर भी तुमसे नहीं हो पा रहा है क्योंकि तुमने प्रोसेस गलत चुना। मेरे प्यारे बच्चों, प्रोसेस गलत, उस प्रोसेस को चेंज करो। जो प्रोसेस में बोल रहा हूं इस प्रोसेस को फॉलो करो, डेफिनेटली आपसे नंबर बनेंगे, फिजिक्स बनेगी, एक एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो जितने भी बच्चे इस सेशन को देखें, मैं चाहूंगा इस सेशन को देखने के बाद मुझको कमेंट बॉक्स में सही बच्चे बोले सर मैं प्रॉमिस करता हूं कि जो आपने बोला है वो हम पूरी तरीके से फॉलो करेंगे और फॉलो करके रिजल्ट बनाएंगे, क्योंकि आपके अंदर होनी चाहिए एक एनर्जी, एक जज्बा कि हाँ हमको करना है। और ये तब मानोगे, ये तब करोगे जब आप हमको भी कुछ यह सोचकर समझोगे कि जो बंदा बता रहा है वो मेरे फायदे के लिए तो बता रहा है। नहीं बनाते ये वीडियो, नहीं बनाते ये सेशन, क्या जा रहा था, पढ़ रहे थे जैसे पढ़ रहे हो, क्या मतलब था हमको। लेकिन हमने थोड़ा सा प्रॉब्लम को समझा आपको कि हाँ बच्चों को ये प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, तो क्यों ना बताया जाए, क्यों ना उनको मोटिवेट किया जाए कि हाँ थोड़ा सा बच्चा जागे, हाँ ये प्रोसेस गलत है, इस प्रोसेस पर चलेंगे, जल्दी से जल्दी हमारा रिजल्ट मेंटेन। तो उम्मीद होगा कि हर एक बच्चे ने आराम से समझा होगा। और मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में हर एक बच्चा बताएगा सर प्रॉमिस करते हैं, भैया प्रॉमिस करते हैं, जय भैया प्रॉमिस करते हैं कि जैसा आपने बोला वैसा ही हम क्लास 12th में करेंगे। रिजल्ट बदलेगा
मैं एक एक बच्चे को गारंटी देता हूं। आज के सेशन में इतना ही। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार एंड जय हिंद बच्चों।